Good morning, students. We will read next topic of first lesson. Today's topic is official records. These records tell us a lot about what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. ये बताया है, पोस्टेरिटी का मीनिंग होता है भावी पीढ़ी। इन्होंने ये बताया कि जो ये रिकॉर्ड है ये वो हमें ये बताते हैं कि जो उनके ऑफिशियल थॉट थे, विचार थे, वो क्या थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे और क्या वो विशेषकर प्रिजर्व सुरक्षित रखना चाहते थे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। These records do not tell us what other people in the country felt or what lay behind their actions. वो रिकॉर्ड हमें ये भी बताते हैं, हमें ये नहीं बताते हैं कि जो अदर पीपल थे, जो अन्य लोग थे कंट्री के, वो कैसा महसूस करते थे और इसके पीछे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये हमें नहीं बताते हैं। क्योंकि जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं वो क्या है, सिर्फ ऑफिशियल तरीके से है, कहाँ कितनी कैसी ज़मीन थी, कहाँ कितना रेवेन्यू लिया गया, कहाँ कितना रेवेन्यू लगाया गया, किस प्रकार किसान क्या क्या खेती करते थे, ये था। लेकिन जो साधारण पीपल्स थे, जो आम लोग थे, उनके बारे में ये कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो क्या सोचते थे, इसके बारे में इन ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है इनमें कुछ नहीं मिलता। दे आर अदर सोर्स विच वी फाइंड इन प्लेंटी। वो क्या है कि अन्य रिसोर्स भी हैं हमारे पास बहुत सारे, जिससे हमें इसके बारे में बहुत अधिक मात्रा में जो है हमें मिले हैं अन्य रिसोर्स, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। दीज आर डायरीज ऑफ पीपल, ये लोगों की डायरियां हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो यात्रा करते थे उस समय के दौरान यात्री, उनके वृत्तांत हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जो लिखा है। ऑटोबायोग्राफीज हैं, मैगजीन्स हैं और जर्नल्स हैं। There were biographies such as that of Gandhi written by विलियम सेयर। यहाँ जो बायोग्राफी भी है जैसे कि गांधी जी की, जो विलियम सेयर द्वारा लिखी गई है। हु स्पेंड टाइम विद हिम ड्यूरिंग द डांडी मार्च, उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था डांडी मार्च में गांधी जी के साथ, इसलिए उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। राजसुंदरी देवी, राजसुंदरी देवी वॉज द फर्स्ट वोमैन टू राइट एन बायोग्राफी। राजसुंदरी देवी पहली महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवन कथा लिखी थी। इट वॉज इन बंगाली, जो ये जीवन कथा थी ये बंगाली में थी। देयर आर मैनी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स विच रिफ्लेक्ट द टाइम्स इन विच दे वर रिटन। यहाँ बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिनसे उस समय के बारे में जब वो लिखी गई थी हमें बताती हैं, उस समय को वो दर्शाती हैं। देर आर आल्सो हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट, जैसे शरद चंद्र चैटर्जी एंड प्रेमचंद रोट अबाउट द पीजेंट्स एंड डाउन ट्रोडन। उस समय बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं वो लिखी गई शरद चंद्र चैटर्जी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। उन्होंने पीजेंट्स के बारे में, किसानों के बारे में और जो दलित लोग हैं उनके बारे में लिखा। द प्ले नील दर्पण, एक प्ले है नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय दीनबंधु मित्र, वॉज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स ऑन इंडिगो प्लांटेशन। जो नील की खेती करते थे, इस दीनबंधु जी ने इस प्ले में जो लिखा है वो लिखा है कि जो नील की खेती करते थे उनमें वर्कर्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन, कैसे शोषण किया जाता था, इस बारे में नील दर्पण नामक प्ले में लिखा गया है दीनबंधु मित्र द्वारा। मैनी बुक्स वर रिटन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जो इंडियन हिस्ट्री है वो लिखी गई हैं बहुत सारी बुक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर रिटन इन दिस पीरियड। इस समय में पहली बार इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी गई है, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बुक को राइट किया गया है इस समय के दौरान। मैनी न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड इन इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी इंडिया में उस समय पब्लिश हुए हैं। नॉट ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में ही नहीं बट आल्सो इन तमिल
गुजराती, बंगाली, उर्दू एंड पर्शियन। तमिल भाषा में भी गुजराती, बंगाली, उर्दू और पर्शियन भाषा में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर उस समय पब्लिश होते थे, जिसकी जो एक एडिशन कॉपी होती है वो रख लेते थे पहले। आज भी न्यूज़पेपर की जो एडिशन कॉपी होती हैं वो रखी जाती हैं, एक मेन कॉपी जिसको हम बोल सकते हैं वो रखी जाती है, उसको हम कभी भी निकलवा के देख सकते हैं। तो आज भी हमें उन न्यूज़पेपर हैं जो उनसे उस समय के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। द मोस्ट फेमस वर बाल गंगाधर तिलक केसरी एंड मीरात उल अकबर ऑफ राजा राम मोहन राय। उस समय के जो मेन फेमस जो न्यूज़पेपर या पत्रिकाज रही हैं वो बाल गंगाधर तिलक के थे, एक तो केसरी, और मीरात उल अकबर था राजा राम मोहन राय के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पूरा का पूरा लेसन आपका इन पॉइंट्स में रिवाइज हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट टाइम। जो मॉडर्न पीरियड है इंडिया का वो रहा है 18वीं शताब्दी से प्रेजेंट टाइम तक का। हिस्ट्री इज डेफिनेटली अबाउट चेंज दैट ओक्योर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है? डेफिनेटली एक ऐसा परिवर्तन है जो समय के साथ आता गया। टाइम इन हिस्ट्री इज मेजर्ड थ्रू ए सिस्टम ऑफ डेट्स। जो हिस्ट्री का समय है वो एक क्रम के अनुसार लिखा गया है, सिस्टमेटिक रूप से डेट्स को लिखा गया है। द लिटरेसी सोर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स राइटिंग्स एज वेल एज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, वो इंडिविजुअल राइटिंग्स भी हैं, साथ साथ जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। अनदर इम्पोर्टेंट जो अन्य लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे पास वो न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़, कार्टून्स, लेटर, एडिटोरियल्स, इवन बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी उस समय की हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है।